हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। परिमित और अपरिमित बताना है। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में जब क्वेश्चन 2 करा रहा था तो मैं आप लोगों को बताया था कि परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। मैं फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, परिमित वो समुच्चय होता है जिनके अवयवों को हम काउंट कर सकते हैं। जिस समुच्चय के अवयव सीमित होता है वो परिमित होता है, और जिस समुच्चय का अवयव सीमित नहीं होता है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर आप रेखा खींचोगे तो बताओ कितना रेखा खींच सकते हो। वो जो समुच्चय बनेगा क्या परिमित होगा क्या परिमित होगा। तो आप देखो ऐसा कि ये आपका होता है एक्स वाई अक्ष और ये होता है आपका एक्स अक्ष। एक्स अक्ष तो इस अक्ष के समांतर कितना रेखा हम खींच सकते हैं। तो अनंत रेखा खींच सकते हैं, ऐसा करके ऐसा रेखा खींच सकते हैं, ऊपर नीचे अनंत रेखा खींच सकते हैं। यानी एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखा खींचा जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित होगा। अपरिमित समुच्चय होगा। क्यों? अपरिमित समुच्चय कब होता है? जब उनके अवयव असीमित होते हैं, जिनके अवयव को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक, आगे बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला जो है उनका समुच्चय जो अक्षर होता है उनका समुच्चय परिमित होगा कि अपरिमित होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 होते हैं, तो 26 होते हैं तो इसे तो काउंट कर सकते हैं। सीमित है तो सीमित है तो क्या हो जाएगा आपका परिमित हो जाएगा। काफ़ी आसान आपका सवाल है, परिमित समुच्चय होगा। ठीक, अल्फ़ाबेट। तीसरा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, जो 5 के गुणज है उन संख्याओं का समुच्चय बताना है। तो 5 के गुणज क्या होंगे? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। गुणज का मतलब मल्टीपल यानी उसका पहाड़ा। तो 5 गुणज 5, 10, 15, 20, 25 आगे और होंगे, 30 होंगे, 35 होंगे, ऐसा करते हुए अनंत तक जाएंगे। तो इनके अवयव क्या होंगे? इनके अवयव असीमित होंगे, अनंत अवयव होंगे। इनके अवयव को आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे अपरिमित। अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। जितना पृथ्वी पर जानवर है उन सभी का समुच्चय। तो इस तो सीमित है ना, तो सीमित है तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान, सही बोल रहे हैं आप लोग, परिमित होगा। जिनका अवयव सीमित होगा वो परिमित, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो परिमित होगा। सिंपल सवाल। बोल रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। एक बात बताओ, मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु होता है, ये आपका मूल बिंदु है, ये वाला बीच वाला। ठीक है, तो मूल बिंदु को केंद्र मानकर कितना वृत्त खींच सकते हैं? इसको केंद्र माने और वृत्त खींचे, ऐसा खींच सकते हैं और खींच सकते हैं और खींच सकते हैं। ऐसा केंद्र उसको मानकर अनंत वृत्त हम खींच सकते हैं। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चयों की संख्या अनंत होगा, असीमित होगा। इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अपरिमित हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 3 का हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में बतलाइए a बराबर b है या नहीं। ठीक है, पहले हम लोग को समझ जाना है कि a बराबर b क्या होता है। ठीक है, ये कब लिखते हैं हम, a बराबर b कब लिखेंगे? ठीक है, तो जब ही दो समुच्चय हैं और दो समुच्चयों का अवयव सेम एक जैसा रहते हैं तो उनको बोलेंगे दोनों समुच्चय समान समुच्चय है, और समान समुच्चयों को बराबर दे करके दिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे ए एक सेट लिया हम। ठीक है, इनका अवयव लिया हम 6, 8, 9 और 5। ठीक, एक सेट लिए हम यहाँ पर टी, मान लो टी लिए हैं सेट। ठीक है, इनका जो एलिमेंट है अवयव है लिए हैं 9, 7, 5 और 11। ठीक, तो इन दोनों समुच्चय समान समुच्चय है या नहीं, ये दोनों का अवयव एक जैसा है कि नहीं, ये देखेंगे पहले कि इसमें 6 है उसमें 6 नहीं है, इसमें 8 है उसमें 8 नहीं, इसमें 9 है उसमें 9 है, इसमें 5 है 5 है, लेकिन ये अवयव नहीं मिल रहा है। तब कहेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय टी बराबर समुच्चय नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। तब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसा, ए
नॉट इक्वल टू टी। इसे पढ़ा जाएगा समुच्चय ए समुच्चय टी के समान नहीं है, या समुच्चय टी समुच्चय ए के समान नहीं है। ठीक है, तो समान कब होगा? जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय टी के, चाहे यहाँ पर बी भी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे इन अब समुच्चयों के अंदर सारे अवयव इसके जैसा होंगे तो उसको बराबर कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 8 है, यहाँ पर अगर यहाँ पर रह जाए आपका, यहाँ पर 6 आ जाए, यहाँ पर आपका 8 आ जाए, अब यहाँ आप मिलाइए, देखिए इनके सारे अवयव इसमें अवयव दिखाई आपको दे रहे होंगे, तब कहा जाएगा कि समुच्चय ए और समुच्चय टी बराबर समुच्चय है, समान समुच्चय है। यहाँ पर देखो, अब कितने लोग कहेंगे कि यहाँ पर 6 है पहले, तो पहले 6 है, फिर 8 है तो फिर 8 नहीं है, 8 इधर है, तो इससे मतलब नहीं है, उसका नंबरिंग मतलब नहीं है कि कौन और पे है, इससे मतलब है कि इसके अंदर जो जो अवयव हैं वो इस समुच्चय में कहीं भी हो, आगे हो या पीछे हो, अगर रहेंगे तो कहेंगे कि दोनों समुच्चय बराबर समुच्चय है। ठीक, 6 भी है, 6 8 की 8 है, 9 के 9 यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और ये 5, तो सारे अवयव इनका मिल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कि समुच्चय ए बराबर समुच्चय टी है। ठीक है, इसका यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी टी के अवयव है, तब कहलाएगा क्या है कि ये दोनों समान समुच्चय है, बराबर समुच्चय है, इन दोनों के अवयव सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए लगाते हैं क्वेश्चन इसका। अब आप लोग क्वेश्चन फटाफट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। देखिए समुच्चय सेट ए है, इसके अवयव क्या है, ए बी सी डी है। सेट बी है, इसका अवयव क्या है, डी सी बी है। देखिए इसमें ए है तो इसमें भी ए आपको दिखाई देगा, बी का बी, सी का सी, डी का डी, दोनों में समान समुच्चय, दोनों क्या है, दोनों का अवयव जो है एक जैसा है, तो बोलेंगे हाँ, यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए बराबर बी, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 8 12 16 है, इसमें क्या है, 4 है, 8 है, 12 नहीं है, इसमें देखो 12 नहीं है, समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए बराबर बी नहीं है, ए बराबर बी नहीं है, ए बराबर बी क्या है, नहीं है। आप ऐसा लिख भी सकते हो या आप ऐसा भी कर सकते हो, ए नॉट इक्वल टू बी, दोनों बात है एक ही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो है बोल रहा है 2 4 6 8 10 है, और बी है बोल रहा है ये एक सच दैट एक्स एक सम धन पूर्णांक है और एक्स लेस देन इक्वल टू 10 दिया है। ये दिया है हम लोग को रोस्टर फॉर्म में, इसके सारे अब एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके सारे एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया है, ये समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है। जब इसे आप खोलोगे तो क्या निकलेगा, देख लो, और इसे हम लोग खोलते हैं तो 10 से छोटा है और सम है, तो क्या निकलेगा 2 4 6 8 10 तक। तो देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों के एलिमेंट जो है, दोनों का जो अवयव है सब एक जैसा है, तब क्या बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी है इसका आंसर। थर्ड का जो आंसर होगा क्या होगा, ए बराबर बी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है एक सच दैट एक्स एक 10 का गुणज है, 10 का गुणज है, 10 का गुणज मतलब 10 का मल्टीपल, 10 20 30 ऐसा करके। और सेट बी में क्या है, देखिए 10 15 20 25 30 है। अब देखो क्या 10 के गुणज में 15 आएगा ना, 20 आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो इसका एलिमेंट है, इसके एलिमेंट सब सेम नहीं होंगे। आप देखो यहाँ पर जब इसको खोलोगे आप तो कितना आएगा, 10 20 30 40, क्या इनका सारे अवयव इसमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। यहाँ 15 है 25 है, इसलिए क्या होगा इसके आंसर ए बराबर बी, ए बराबर बी नहीं है, ए बराबर बी नहीं है। या आप इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ए नॉट इक्वल टू बी। हम लोग यही बताना था कि ये समुच्चय जो दिया है ये बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर पहला ए दिया है, ए बी दिया है, फिर इसमें भी ए दिया है, बी दिया है, इस सबको हम लोग को देख कर बताना था कि ये बराबर समुच्चय है या नहीं है, यानी समान समुच्चय है या नहीं है, जो कि हम लोग कर लिए। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय एक समान है, कारण सहित बताइए। इसे बताना है कि क्या ये दोनों जो समुच्चय दिया गया है ये समान है या नहीं है। ठीक है, देखिए सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। तो पहला सवाल में सेट ए में 2 गो अवयव आपको दिखाई दे रहा है कि 2 3 है। सेट बी में ये दिया है समुच्चय निर्माण में, इसका निकालेंगे पहले कि अवयव क्या निकल रहा है,
और वो अवयव इनसे मैच कर जाएंगे सेम टू सेम तो समान होंगे, अगर मैच नहीं करेंगे तो समान नहीं होंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि इसका देखिए कि जो इसका अवयव है वो समीकरण इसका एक हल है, इसका एक हल है। हल मतलब इसका x का मान, इसका जो x का मान होगा वही क्या होगा, इस समुच्चय सेट B का अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेट A का तो अवयव दिखाई दे रहा है, इसका सेट B का अवयव हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ लेते हैं। क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ना। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग x² और प्लस 6, बीच में क्या है 5x है। 5x को ऐसा 2 भाग तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना है 5x और गुणा करने पर कितना है 6। तो इसको तोड़ दिया हम 2x प्लस 3x में। ठीक, कॉमन का मिलेगा x, तो x प्लस 2 बच गया और यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, x प्लस 2 बच गया। फिर कॉमन का मिलेगा आपका x प्लस 2 एक बार कर लिए और बाहर वाला कितना x और 3 को एक बार कर लिए, और x का मान एक बार कितना निकलेगा -2 और x का मान -3 निकलेगा एक बार। तो जो x का मान -2 है और -3 है ये दोनों का है सेट B का अवयव है। तो सेट B का जो एलिमेंट निकले वो क्या निकले -2 और -3। अब यहाँ पर देखो इसका अवयव और इसका अवयव मिलाओ, अगर दोनों अवयव सेम होंगे तो कहलाएंगे क्या ये समुच्चय है, ये युग्म क्या है समान है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है, तो ये दोनों समान नहीं है, दोनों एक जैसा रहना चाहिए। दोनों अवयव एक जैसा रहेंगे, सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B का अवयव नहीं है एंड दोनों का अवयव अलग अलग है, तो कहेंगे ये युग्म समान नहीं है। इसको आप ऐसा भी दिखाओगे A बराबर A नॉट इक्वल टू B आंसर में, किसमें आंसर आपका हो गया A नॉट इक्वल टू B। आप इसका बोल रहा है कारण दीजिए, तो आप क्या लिखोगे कारण में कि समुच्चय A का अवयव समुच्चय B का अवयव दोनों भिन्न है, समुच्चय A और B के अवयव दोनों क्या है भिन्न है, इसलिए ये A नॉट इक्वल टू B, यानी समुच्चय A और B समान युग्म नहीं है। वेरी सिंपल। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एक शब्द फ्लो का एक अक्षर है, इसका एक अक्षर है। तो इस समुच्चय निर्माण में दिया है, तो इसको अगर हम लोग बनाएं तो कैसा बन सकता है, इस बन सकता है ऐसा। जब इसको आप लोग लिखोगे रोस्टर फॉर्म में तो FOLL को एक बार L लिखोगे। आपको बताया गया है कि समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखने के समय जब भी कोई 2 गो अवयव रिपीट हो रहा हो तो उसको एक बार ही लिखा जाता है। तो F को F लिखोगे, कामा O के O, डबल L है एक बार L लिखोगे। ठीक, O है तो O तो यहाँ पर तुम लिख दिए हो, छोड़ दोगे फिर W। ठीक है, अब इसका तुम बनाओगे अगर इसका तो कितना आएगा WOLF। अब यहाँ पर देखिए इस समुच्चय A सेट A के सारे अवयव सेट B का अवयव है, ये दोनों अवयव क्या है समान। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में कि A और B बराबर है, A और B क्या है बराबर है, या A इक्वल टू B। कारण देंगे क्या कि समुच्चय A और समुच्चय B के सारे अवयव एक जैसे हैं समान है, इसलिए क्या है आपका A बराबर B है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये समान युग्म है, लिख सकते हो समान युग्म है, क्योंकि समुच्चय A और B के प्रत्येक अवयव समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 5 बन गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक 6 नंबर है उससे भी कर लेते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है इनमें समान समुच्चय कौन कौन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें A में कुछ अवयव हैं, तो इसमें समान समुच्चय चुनना है कौन कौन समान होगा। देखिए पहला में क्या है 2 4 8 12 है, 2 4 8 12। अब 2 4 8 12 अवयव वाला कौन समुच्चय है, तो इसमें कोई समुच्चय नहीं होगा, आप खोजेंगे। तो देखिए 2 4 8 वाला है, इसमें फिर 1 हो गया, सेम इसके जैसा कोई नहीं है, तो इसके साथ में कोई इसका समान होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, जो B में अवयव क्या है 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 वाला यहाँ पर देखिए D है 1 2 3 4। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा B बराबर D है, B बराबर D। ठीक है, अब देखिए 4 8 12 14, 4 8 12 14 वाला कोई अब इसमें सेट नहीं है। अब क्या है देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर आपका -1 और 1 है E वाला,
और यहाँ पर देखिए जी वाला एक में यहाँ से एक है, तो दोनों बराबर हैं, दोनों में अवयव क्या है, एक जैसा है। तो यहाँ पर ई और डी जी क्या होंगे, ई और जी बराबर समुच्चय होंगे, समान समुच्चय होंगे। अब इनमें देखिए, इनमें और कोई इसमें आपका समान समुच्चय नहीं होगा, आपका यही आपका दो यहाँ बी और डी समान समुच्चय होगा, और ई और क्या होंगे, जी, इसका क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे, इक्वल सेट होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 1.2 आपका खत्म हुआ। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ सीख सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।